रैंकर्स का ये है कि समटाइम्स कांस्टेबल लेवल से ऊपर आते हैं, समटाइम्स एएसआई लेवल से ऊपर आते हैं, और कुछ जब फिर अब सीएसएस डिफरेंट, एक कैडर ही डिफरेंट है पीएसपी ऑफिसर्स का। उसमें एक नेचुरल है, एक बिकॉज दे हैव सीन मोर एट्रॉसिटीज़, और वो हर लेवल पे उन्होंने देखी होती, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे पास केसेस आते हैं ज़रा ऑब्वियसली थोड़ा सा जब ऊपर का मामला आता है, लेकिन इसमें ये देखिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि सीनियर ऑफिसर्स का बड़ा बहुत रोल है इसके अंदर। अगर आप जूनियर्स को और उस तरह से सपोर्ट करते रहें, एक फैमिली की तरह लेके चलें, उनके लिए रिफॉर्म्स लाते रहें, उनको कंफर्ट लेवल देते रहें, तो उससे बहुत उनकी रवैये में बहुत फ़र्क आएगा। बिकॉज वट आप हमेशा लर्न करते हैं अपने बड़ों से। हम नहीं कहते उम्रों में तो हम शायद मैं अपने किसी शायद कांस्टेबल से भी बहुत छोटी होंगी, लेकिन चूंकि एक रैंक है, हम उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलना चाहिए, और अपने जूनियर्स को एज वो लेना चाहिए कि एज अ फैमिली, एंड वी शुड ट्राई टू एक्ट लाइक एल्डर्स फॉर देम। इससे उनके रवैये में डेफिनेटली खुद ब खुद फ़र्क आएगा। व्हेन वी टेक देम एज अ फैमिली, हम उनको प्रोटेक्ट भी करें, हम उन्हें जब वो गलत हों तो उनको समझाएं भी, उनको सज़ाएं भी दें जब टाइम आए। तो ये हर तरह की पॉलिसी उनके साथ लेके चलेंगे तो इससे डेफिनेटली फ़र्क आएगा, और ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसको इग्नोर किया जाता है। सिर्फ ये लेबल कर देना कि ये रैंकर है और ये तो ऐसे ही होगा। देखिए ये एक चीज़ है कि आप यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स। इफ़ दे आर रैंकर्स, उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस देखी होती हैं, डिफरेंट केसेस से डील किया होता है, डिफरेंट सोसाइटी का ऐसी चीज़ें देखी होती हैं शायद हम अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। मेरी उतनी शायद उम्र है जितने मेरे किसी सबऑर्डिनेट का तजर्बा और सर्विस होगी, तो वी कैन नॉट एक्चुअली कंपेयर दीज टू थिंग्स। वो एक डिफरेंट है, हमें उनसे एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, और उनको एज स्केल में जूनियर्स हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप उनको फैमिली की तरह लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो भी हम सीनियर से सीखेंगे, और दे वुड लर्न कि हमारे अगर सीनियर्स का ये एटीट्यूड है तो हमने भी अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाना है। आई थिंक दिस थिंग वुड हेल्प देम। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इस पर दिस नीड्स मोर एनलाइटनमेंट ऑन दिस थिंग, बिकॉज लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि प्रैक्टिकली किस जगह पे कितना चेंज आ चुका है। अब हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम है, इवन जो मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें हम लोग, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ जिनका वास्ता भी शायद नहीं पड़ा अभी रिसेंटली, वो शायद इन चीज़ों को अभी वो दे कैन नॉट एक्चुअली जज कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, जो हम लोगों ने इस सिस्टम को जिस तरह से ये इवॉल्व हो रहा है, आप 15 की कॉल का रिस्पॉन्स देखें, आप जो एसएमएस करते हैं लोग, हमारे जो नंबर्स हैं जिन पे दिए हुए हैं उस पर रिस्पॉन्स देखें। As an SDPO and ASP, I have been calling myself to the people who were complaining on, जब ये टेक्स्ट मैसेजेस पे कि हमारी ये कंप्लेन है, तो जो IG ऑफिस से हमें कंप्लेन आती है, मैंने खुद उनसे कॉल करके, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि जी कौन, ASP, हमें मतलब दे वर लाइक ASP ने कॉल की है खुद। सो जिन लोगों को नहीं पता वो अभी तक उसी ईरा में जो हम टीवी पे देखते रहे हैं, या एक कोई बना हुआ है लोगों का माइंडसेट बना हुआ है, वो उसी पे शायद अभी तक स्टिक करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को भी देखें जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा है, और वो बड़े डेलिबरेटली इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं बहुत चेंज आया है पुलिस की उसकी कंडक्ट में, सर्विस डिलीवरी में, देयर हैज़ बीन ह्यूज डिफरेंस। और जिन लोगों का देखिए एक पूरा, अगर हम ये बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, ये तो हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, क्लर्क लेवल पे जो कुछ चल रहा है। एक डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है, तो जब यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट दिस थिंग। वो चीज़ें जो टेक्निकल हैं, हम रवैये की बात तो चले एक तरफ कर देते हैं, हम टेक्निकली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। अगर गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है तो उनकी माइलेज बाकायदा जो है वो उसको कंट्रोल सिस्टम पे जो है हमारे आ रही होती है कि जी इस गाड़ी ने इतनी पेट्रोलिंग की है, इसके पास ये एंड्रॉयड सेट था तो उसकी पोजीशन क्या थी। ये तो वो चीज़ें जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। दीज आर ऑल ऑन स्क्रीन, दीज आर ये इंटरनेट के थ्रू ये सब चीज़ें कंट्रोल रूम पे आ रही हैं, इन कैमरा आ रही हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्चुअली डिनाई कि जी ये वो चीज़ें जो टेंजिबल है ना, हम देख सकते हैं, हम उसको हम पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है इन चीज़ों को। फिर 15 की कॉल का आप रिस्पॉन्स देखें, इट हैज़ बिन ट्रिमेंडसली मेड बेटर।
और अगर आपको ये लगता है कि वैसे एक जो हम अक्सर घर में बैठे ही बात करते हैं, इंसान कभी किसी हाल में खुश नहीं होता। डू यू बिलीव दिस थिंग? किसी हाल में खुश नहीं होता, क्योंकि हर इंसान परफेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि सब तो कुछ। ये अब ये वही चीज़ है कि परफेक्शन तो नथिंग कैन बी परफेक्ट। क्योंकि एक स्टेप से कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगी कभी परफेक्ट हो सकती है? नेवर। सो इट्स जस्ट लाइक हम सिर्फ देखते हैं अच्छा बेटरमेंट आई है, पहले से बेहतरी आई है, ये यार्ड स्टिक अगर हमारा होगा तो ये बेहतर यार्ड स्टिक होगा और जजमेंट का लेवल बेहतर होगा अगर हम ये सोचें कि अच्छा बेटरमेंट आ रही है। बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग, एज बिलीवर, हम से देखते हैं कि अल्लाह की ज़ात के अलावा तो कोई परफेक्ट ही नहीं है। तो हम एक डिपार्टमेंट से हम परफेक्शन तो कभी किसी चीज़ से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, बेहतरी आई है और यकीनन आई है। कुछ लोगों में ये एक्सपीरियंस शायद नहीं उन्होंने की एक चीज़, लेकिन बहुत जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है दे एडमिट एंड दे एक्नॉलेज कि बेहतरी आई है। वेरी गुड क्वेश्चन, सीरियसली। मतलब आप ये देखें कि आई हार्डली गेट टू स्लीप, मेरी नींद नहीं पूरी होती और सिर्फ सोने का ही टाइम अपने लिए, जो मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूँ तो सिर्फ हार्डली सोने का और खाने का टाइम होता है। इसके अलावा आई हैव नो पर्सनल लाइफ, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट राइट। बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल पीपल कि हम लोग कुछ पुलिस ऑफिसर यानी इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। हम लोग सुबह से बैठे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, देन वी हैव टू लिसन टू पीपल, क्राइम फाइटिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, और उसके बाद फिर ये है कि अच्छा कोई ऐसा बंदा वापस ना जाए जो पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ पे आया हुआ है और उसकी बात भी हम सुने। और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आती है कि टेम्परामेंट वाकई लूज़ होने वाला होता है, क्योंकि पीपल वो भी इंसान है, वो जब अपनी उससे बाहर होते हैं हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हमने उसको भी कंट्रोल करना है। तो वी आर फाइटिंग विद आवर सेल्स, इवन हमारे अंदर भी फाइट चल रही होती है। तो लोगों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब वो ये समझते हैं ना कि ये ऑफिसर मिल नहीं रहा हमें, शायद उनको नहीं पता कि वो किसी वीवीआईपी ड्यूटी पे है, वो किसी मीटिंग पे है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहा है। वो शायद ये नहीं समझ पाते और वो समझते हैं कि बस हमें ऑफिसर मिला नहीं है 2 दिन से, बट दे नेवर नो कि उस ऑफिसर के साथ वो खुद किस किस मामलात में उलझा हुआ है। एंड दैट इज़ जस्ट फॉर द स्टेट अफेयर्स, नॉट फॉर आवर पर्सनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ में सिवाय हार्डली सोना और खाना पीना, ये हमारी लाइफ है टोटल। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आ जाए तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ बहुत ग्रेव मैटर्स होंगे, एटलीस्ट चलो उनमें तो पुलिस इंटरफेयर करती है। आप ये देखिए वो हर पेटी इशू को कैसे सॉल्व करे पुलिस। आप ये देखें, मैंने अपनी जब सर्विस में ही देखा है कि घरेलू मसाइल से लेके हमने लास्ट तक के मामला निपटाए हैं। ऐसा ही तो उसमें फिर आप सोच सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर पे देखिए, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जब मेडिसिन में आई थ्रू कंपटीशन, आई सैट इन द एग्ज़ाम, आई पास द एग्जामिनेशन, ओपन मेरिट पे कंपटीशन का एग्ज़ाम ही होता है, वो भी आप दे के आए वो सीट। मतलब मैंने किसी से नहीं ली, मैंने किसी की सीट नहीं ली है, वो दैट वाज ऑन माय ओन मेरिट। देन अगर आप इसको एज अ ग्रेटर कॉज देखें, मेरी फैमिली बाहर होती है, आई हैड टू गो, मैंने अब्रॉड जाना था स्पेशलाइजेशन करने। इन एनी केस आई वुडंट हैव स्टेड इन पाकिस्तान। मैं तो किसी पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं आने वाली थी किसी भी तरह से, बिकॉज मैंने तो बाहर चले जाना था, और पहले जो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन का मसला है वो कितना बड़ा है। देन आई थॉट कि जब मुझे अब पाकिस्तान में रहना है, और ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने अब CSS करना है। अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सीट ज़ाया हो गई है तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। आई वुड से बिकॉज आई वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, हमारी उस तरह से पाकिस्तान में आपको आइडिया नहीं था, करियर काउंसलिंग नहीं है। जी एक्चुअली मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ट्रू, एग्जैक्ट। देन इट फॉल्स ऑन दैट फॉल्स इन द लैप ऑफ आवर सिस्टम, कि अगर हमारी इस सिस्टम में एजुकेशन के तौर पे देखा जाए करियर प्लानिंग नहीं है, एंड देन यू नेवर नो कि अब CSS इज समथिंग, एक 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे को प्रॉब्ली शायद अभी भी नहीं पता होता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद आपने, एंड स्टिल सम ऑफ हमारी एज फेलोज़ में ये नहीं पता कि CSS के आगे कितने ग्रुप्स हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से, शायद यही पता है कि अच्छा जी ये पुलिस सर्विस है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कस्टम्स है और फॉरेन सर्विस है, शायद इतना ही पता है लोगों को, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता। सो आई थिंक दिस बेसिक फॉल्ट इज़ ऑफ
दिस सिस्टम, कैरियर प्लानिंग नहीं है. लेकिन इन माई मैटर्स circumstances were different. I had to be a doctor. I always had to be a doctor, and then I had to leave Pakistan and I go abroad as my family did. लेकिन उस that point, लेकिन उसमें ये बात करना चाह रही थी कि I would take it as कि अगर हम इसको ज़रा बिगर पिक्चर में देखें, मेरा बाहर चले जाना एज अ डॉक्टर, क्योंकि वो तो बिकॉज मैंने स्पेशलाइजेशन करने जाना था और शायद आई वुड हैव नेवर कम बैक टू पाकिस्तान, वो बेटर था या फिर ये बेटर है कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी जितनी मैक्सिमम सर्विस है आई एम प्रोवाइडिंग. अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए एज अ बिगर पिक्चर, आई थिंक दैट वुड आंसर योर क्वेश्चन. हाँ, उसके अलावा अगर आप कोई बात करें एज लाइक लोगों में जो बाद में बहुत सारे लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं, इवन डॉक्टर्स मीडिया में आ जाते हैं, लॉयर्स मीडिया में आ जाते हैं. लाइक अबाउट टू से कि करियर काउंसलिंग इज़ वन थिंग, बट एज अ ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें, दीज आर द थिंग्स यू कैन नेवर डिनाई. आप विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी देखिए, आप किसी इंसान को नहीं रोक सकते कि अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करो या आप ये नहीं करो या वो नहीं करो. समटाइम्स लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ भी चेंज. यू कैन नॉट होल्ड समवन कि आप ये नहीं कर सकते. यू कैन नॉट होल्ड समवन. ह्यूमन इज़, दे हैव फ्रीडम. वो आप उसको पकड़, वो कोई परिंदा नहीं है जिसको पकड़ के आप केज में, ये डॉक्टरी का केज है, ये CSS का केज है, ये इंजीनियरिंग का केज है. यू कैन नॉट उसको केज नहीं कर सकते आप. सो आई थिंक दिस वुड बी डिफ़िकल्ट. ये बहुत मुश्किल काम है और ये ह्यूमन के साथ किया जाना पॉसिबल ही नहीं है. आपके ये आपके दैट कैन हेल्प क्योंकि वो शटर्ड नहीं होते. आप अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद भी शायद वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते, लेकिन एक लड़की को पता है मैं इसके अलावा मैं क्या करूँगी. मैं अगर आप बात कर ये वाली बात करेंगे, देन आई वुड से अगर फैमिली कहे कि नहीं फिर भी यही करना, देन that is very relative. You know, these things are very relative. अगर वो करियर काउंसलिंग करें और वो कहें कि जी अगर किसी का दिल कर रहा है मैंने आर्ट्स में जाना है, somebody says कि मैंने पेंटर बनना है, आपको लगता है पेरेंट्स अलाउ करेंगे जी कि ये पेंटर बन जाए? आई डोंट थिंक सो. उनके शौक के तौर पे शायद उनको देखें, ये बात, these are relative. सो हमने इन 2-3 चीज़ों को साथ लेके वो ये ज़रूर कहेंगे चलो साइड पे ये कर लो शौक के तौर पे, लेकिन बनना यही है. बनना डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, ये इसी तरह ही मेरा तो यही ख्याल है. और अभी आपने खुद बात की तो देन आई जस्ट वेंट बैक टू द वी फैमिली पार्ट के. वो फैमिली समटाइम्स कहेगी नहीं नहीं ये कोई प्रोफेशन है पेंटिंग या सिंगिंग. यू सी, तो से दीज थिंग्स आर रिलेटिव.